नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ साधारण ब्याज की चौथी क्लास। और आज साधारण ब्याज के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कल तक यहाँ तक देखा था तो मैंने आपको दर के अनुसार मैंने हिस्सा निकालना बता दिया था, लेकिन मैं कुछ पैटर्न पे आया था तो वो पैटर्न अब आगे स्टार्ट करता हूँ। जिससे मैंने क्वेश्चन दिया था कि 5000 का 2 वर्ष का, 5000 का 2 वर्ष का तथा 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2200 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर एक ही। तो बताइए 5000 पे कितना ब्याज मिला तथा 4000 पे कितना ब्याज मिला। क्या बोला? 5000 का x% की दर से 2 वर्ष का तथा 4000 का x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2200 रुपये है। 2200 रुपये है। तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या। दोस्तों क्या बताना अपने को? ब्याज प्रतिशत दर। तो बताओ दोस्तों, सबसे पहले क्या करना, दर का वर्ष में गुणा, वो मूलधन का वर्ष में गुणा करना। मूलधन का वर्ष में गुणा करना तो 4 3 कितना हो गया? तो कुछ मत करना दोस्तों। अब 3 में 4 का गुणा करोगे, 5 में 2 का करोगे और 2200 रुपये प्राप्त हुआ। तो अब देखो आय प्रतिशत बनाएंगे, आय का अनुपात बनाएंगे। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 4 3 12, इसे काटा 2 5 10 और 2 6 12। अनुपात क्या बना? 5:6 दोस्तों। क्या बना? 5:6। समझ लेना क्वेश्चन कि 5000 का 2 वर्ष का तथा 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2200 रुपये है। यदि ब्याज प्रतिशत दर दोनों की बराबर हो तो बताइए 5000, तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या? ब्याज प्रतिशत दर बताना है। तो सबसे पहले इनका ब्याज का हिस्सा निकालो। तो 5000 2 वर्ष के लिए दिया, 4000 3 वर्ष के लिए दिया। अब करा तो 5:6 बना। तो 5:6, 6 5 कितने हिस्से हुए? 11। तो एक हिस्सा 11 दूनी 22 कितना हो गया? 200। तो 2 5 10 और 2 6 12। तो मतलब 5000 पे 1000 रुपये ब्याज मिला और 4000 पे कितना मिला? 1200 रुपये मिला। अब ब्याज प्रतिशत दर बताना है दोस्तों। अपने क्या बताना? ब्याज प्रतिशत दर बताना है। तो बताओ ये 1000 रुपये 5000 पे कितने वर्ष में मिले? 2 वर्ष में मिले। तो ये 1000 ऊपर रख दिया। पूरा किसका ब्याज प्रतिशत दर बताना? 100 का। फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 धान की 100। ब्याज प्रतिशत दर कितनी आई? 10। अब दोस्तों इस प्रकार निकालते हैं या इसे रख के निकालते, तो इसे रख के निकालते तो 1200 का रखाएगा ऊपर, गुणा कितने का होगा? 100 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 12, 12 धान की 110। उसने बोला था दोनों की दर बराबर हो, तो देखो दोनों पे दर बराबर आई है। दोस्तों समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालना है? जो पूरा ब्याज देगा उसमें अलग अलग ब्याज का हिस्सा निकालना है। उसके बाद जिसका ब्याज बोले उसका ब्याज ऊपर रख देना। दोनों की दर निकालोगे हमेशा दोनों की दर बराबर देगा। दोस्तों दोनों की दर क्या देगा? बराबर देगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर। समझ लेना दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि 5000 का 3 वर्ष का तथा 4000 का 5 वर्ष का ब्याज 3500 रुपये प्राप्त होता है यदि दोनों की ब्याज दर एक ही हो। तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या? दोनों की ब्याज दर एक ही हो तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या? क्या बोला है? 5000 का 3 वर्ष का तथा 4000 का 5 वर्ष का ब्याज 3500 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज प्रतिशत दर बराबर हो। तो बताइए 4000 पर, तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या? सबसे पहले कुछ मत करना, अनुपात बनाना। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 5 20, 5 3 15 काटो, 5 3 15, 5 20। अनुपात क्या बना? 3:4 दोस्तों। क्या बना? 3:4। अरे मूलधन में वर्ष का गुणा करेंगे और आय का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा अपने को ब्याज का हिस्सा। तो ब्याज का हिस्सा तो 4 और 3 7 हिस्से हैं दोनों के, और दोनों का ब्याज कितना है? 3500। तो एक हिस्सा बराबर कितना? 500। तो 5 3 कितना मिला अपने को? 1500। गुणा कितने कर दिया? 100 का। और 4 5 कितना मिला? 20। तो गुणा कितने का कर दिया? 100 का। अब यहाँ से अपना निकल जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 से काटे तो 25 और 25 से काटे तो 25 25 और 5 दूनी कितना हो गया? 10%। ये निकला। और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 3 15, 15 1 कम 15, 10 1 कम 10। दोनों की आय 10%। दोनों का कितना आया? 10% दोस्तों। तो मैंने ये आपको क्या निकालना सिखा दिया दोस्तों? ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया दर। एक क्वेश्चन इसका कमेंट बॉक्स में 1 नंबर डाल के मुझे आंसर चाहिए दोस्तों।
कि 4,000 का 3 वर्ष का तथा 10,000 का 4 वर्ष का ब्याज 2,600 रुपये प्राप्त होता है। 4,000 का उतने ही प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का तथा 10,000 का उतने ही प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2,600 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या, मतलब 4,000 का जितना प्राप्त हुआ तथा 10,000 का 4 वर्ष में उतना प्राप्त होगा, तो दोनों का ब्याज कितना 2,600 रुपये। तो दोनों की दर यदि बराबर हो तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या। तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में 1 नंबर डाल के मुझे आंसर देना, ब्याज प्रतिशत दर निकाल के बताना दोस्तों मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला पैटर्न में दिखाने वाला हूँ कुछ इस प्रकार कि 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन समझना, 5% की दर से 4 वर्ष का 2,000 रुपये ब्याज है। 5% की दर से 4 वर्ष का 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 10% की, इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर, यहाँ पे राशि नहीं दी है दोस्तों, यहाँ पे परसेंट दिया है, वर्ष दिया है और 2,000 रुपये ब्याज दिया है। इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है दोस्तों अपने को क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ राशि पता होनी चाहिए। तो बताओ परसेंट में कितना मिला, 4 20% मिला और रुपए में कितना मिला, 2,000 रुपये मिला दोस्तों। कितना मिला, 2,000 रुपये। 20% बराबर 2,000 रुपये अपने को मिला है। तो बताओ 20 का रखोगे नीचे, गुणा किसका कर दोगे, 100 का, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, मतलब कितना है मूलधन 10,000 रुपये दोस्तों। समझ में आया मूलधन 10,000 कैसे है कि 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपये था, उसी को उससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से मूलधन निकाला, 4 पर 20% मिला, 20% बराबर 2,000, तो 100% बराबर 10,000 मूलधन था। अब बोला है अब इसका 10,000 मूलधन था, इससे 3 गुना ज़्यादा राशि लेना है। तो इससे 3 गुना, तो 10,000 का 3 गुना कितना होगा, 30,000। 3 गुना ज़्यादा लेना, 3 का गुना कर दिया, 2 गुना तो 2 का, 2 का 3 गुना 3 का, 4 गुना 4 का, 5 गुना 5 का, 6 गुना 6 का, 7 गुना 7 का, तो 10 कितना हो गया 30,000। अब दोस्तों 30,000 की राशि है, इस पर 10% की दर से 2 वर्ष का चाहिए। तो 30,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का बटे 100, तो 2 जीरो कैंसिल, इधर 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 3,000, 3 दूनी 6,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन कि 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2,000 रुपये है, इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से अपने मूलधन निकाला 10,000, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 10 का 3 गुना ज़्यादा 30,000, 10% की दर 2 वर्ष का निकाल देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप भी करो मैं भी करता हूँ। 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, इससे 4 गुना ज़्यादा राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, इससे 4 गुना ज़्यादा राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों, आप बताओ मुझे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन निकालेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना 40%। तो दोस्तों इसका 40% तो परसेंट चाहिए अपने को, और 40% बराबर अपने को मिला कितना 4,000। तो 40 नीचे गुणा कितने कर देंगे 100 का, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 का 4, आंसर कितना जाएगा 10,000। दोस्तों कितना जाएगा 10,000। इससे कितने गुना ज़्यादा राशि, 4 गुना ज़्यादा राशि। तो 4 गुना ज़्यादा करेंगे इसका, तो 10 चुकू 40,000। 40,000 पर कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चुकू 20, 20 चुकू 80, मतलब कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 8,000। समझ में आया दोस्तों। यहाँ से 8 पंजे 40% निकाला, तो इसका 40% बराबर 4,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो 100% बराबर निकाला 10,000। 10,000 तो 10,000 से 4 गुना ज़्यादा राशि कितना हुआ 40,000। 5% की दर 4 वर्ष का, 4 पंजे 20% उसका निकाला, कितना निकला 8,000 दोस्तों। अपना आंसर क्या जाएगा 8,000 दोस्तों।
समझ में आया दोस्तों? अपना आंसर क्या आएगा? 8,000 दोस्तों। क्या आंसर आएगा? 8,000 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 8% की दर से 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। 8% की दर से 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज कितना है? 1,200 रुपये है। इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या बोला है? 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये है। इससे 3 गुना ज़्यादा राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में 2 नंबर डाल के मुझे आंसर देना बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा। तुम आंसर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबके आंसर आना चाहिए। बाकी उस दिन कमेंट से करा तो मुझे लग गया कि आपके प्रति आपकी मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। अगला पैटर्न देखना दोस्तों, तो 2 सेकंड रुकना जरा। अब बताओ दोस्तों, ये 1,000 रुपये है। इसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? तो कितना होगा? 200 रुपये प्राप्त होगा। क्या होगा? 200 रुपये। और में दर 1% बढ़ा दी जाए तो 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा दोस्तों? समझ में आया दोस्तों क्या बोला उसने? समझना दोस्तों कि 1,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये प्राप्त हुआ। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा देता 2% तो कितना प्राप्त होता? उसे 12×24 240 रुपये प्राप्त होता। कितना होता? 2% बढ़ा देता तो 12×24 240 रुपये प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा दोस्तों कि 1,000 का 2 वर्ष बाद मिश्रधन 1,200 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए। ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए। किसकी दर बोला है ये? ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए। ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो उतने ही समय बाद मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? क्या बोला? 1,000 का 2 वर्ष बाद मिश्रधन 1,200 रुपये प्राप्त हुआ यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए। कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए? 2% बढ़ा दिया जाए दोस्तों। तो बताइए 2% बढ़ा दिया जाए तो बताइए अब ब्याज कितना प्राप्त होगा या मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? क्या बताना? मिश्रधन। तो दोस्तों अब बताओ मुझे, 2 वर्ष बाद मिश्रधन 1,200 मिला तो ब्याज मतलब 1,000 मूलधन था और मूलधन में से मिश्रधन माइनस करूंगा तो 200 रुपये अपने को क्या मिलेगा? ब्याज कितने पे मिलेगा दोस्तों? 1,000 पे। और गुणा किसका कर देंगे? 100 का। 2 जीरो से जोड़िए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो कितना आया दोस्तों? 2 सेकंड दोस्तों। देखो ये कितने वर्ष में मिला अपने को? 2 वर्ष में मिला तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। जब ध्यान से समझिएगा कि 1,000 मूलधन था, 2 वर्ष बाद 1,200 रुपये प्राप्त हुआ। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्रधन उतने ही समय बाद कितना प्राप्त होगा? ये बताना है दोस्तों अपने को। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ब्याज ऊपर रखा, मूलधन जैसे 2 वर्ष में प्राप्त हुआ 2 का भाग दे दिया तो अपनी दर का कितनी निकली? यहाँ से 10%। समझ में आया दोस्तों? सबसे पहले तो दर निकालना, अपनी दर 10% निकली। अब क्या बोला? 2% अधिक होती दर, 2% अधिक होती तो 10% थी तो अब कितनी होती? 12 वर्ष। तो उतने ही समय बाद तो 12% होती तो उतने ही समय बाद मतलब कितने? 2 वर्ष बाद। तो 12 दूनी कितना परसेंट? 24%। कितने का? 1,000 का। गुणा कितना हो जाएगा? 100 भाग 100 का। तो कितना निकला? 240। मिश्रधन पूछा, मूलधन कितना था? 1,000। तो आंसर कितना जाएगा? 1,240। समझ में आया दोस्तों क्या बोला था? अब जो भी बोला था क्या बोला? 1,000 मूलधन था, 1,200 रुपये क्या प्राप्त हुआ था अपने को? मिश्रधन 2 वर्ष बाद। फिर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो बताइए कितने ही समय बाद मिश्रधन क्या प्राप्त होगा? तो 1,200। तो कितना होगा अपने को दोस्तों? 1,240 दोस्तों। कितना होगा? 1,240। कुछ नहीं करना, यहाँ से दर निकाली 10%, 2% अधिक होता तो 2% जोड़ दिया 12%, तो उसका बाद 24%। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा स्क्रीन पर आपकी। यदि 6,000 का 2 वर्ष बाद मिश्रधन 6,600 रुपये प्राप्त होता है, 2 वर्ष बाद मिश्रधन 6,600 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती। ब्याज की दर कितने परसेंट अधिक होती? 1% या 2 सेकंड ध्यान से सुनना। 3% अधिक होती, ब्याज की दर 3% अधिक होती तो इतने ही समय बाद मिश्रधन क्या प्राप्त होगा दोस्तों? जब ध्यान से सुन लेना कि 6,000 मूलधन है, 6,000 मूलधन है, 2 वर्ष बाद मिश्रधन
₹6600 प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो बताइए मूलधन क्या प्राप्त, तो मिश्र धन क्या प्राप्त होगा। ब्याज की दर 3% अधिक होगी तो मिश्र धन क्या प्राप्त होगा। ब्याज की दर 3% अधिक होती दोस्तों, सबसे पहले कुछ मत करो कि 2 वर्षों में कितना रुपए प्राप्त हुआ, ₹6600 मिश्र धन मिला, तो मतलब ₹600 अपने को क्या मिला, ब्याज कितने पे मिला दोस्तों, अपने को 6000 पे मिला, गुणा किसका करेंगे 100 का, कितने वर्ष में मिला, 2 वर्ष में, तो 2 नीचे रख देंगे। हम दर निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, यदि नहीं आता हो तो पीछे के टाइप देखो, उसमें पीछे के वीडियो देखो, उनमें टाइप है दर निकालने का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 2 पंजे 10। ब्याज की दर कितने निकली अपनी, 5% निकली दोस्तों। क्या ब्याज की दर क्या 5%, मूलधन अपना 6000 है और 3% अधिक होती, तो 5 और 3 कितना हुआ 8000, 8000 का 5 और 3 8 हुआ, 8 दूनी अब 8% की दर से कितने वर्ष का निकाला हमने, उतने ही वर्ष का, 2 वर्ष का, तो बताओ 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 6 8 48, मतलब देखो 8 दूनी 16, 16 96, मतलब 960 रुपये अपने को क्या मिला, ब्याज मिला। तो उसमें मिश्र धन पूछा है तो 960 इसमें जोड़ देंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 6960 दोस्तों, 6960। तो जहाँ तक विश्वास है पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप करके बताओ। तो लिखना है दोस्तों 2400 रुपये का निश्चित 4 वर्ष बाद, 2400 रुपये का निश्चित 4 वर्ष बाद मिश्र धन 3264 रुपये प्राप्त होता है, 3264 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है। 2400 रुपये मूलधन का 4 वर्ष बाद मिश्र धन 3264 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, 1% अधिक कर दी जाए, 1% अधिक कर दी जाए, तो दोस्तों बताइए 1% अधिक कर दी जाए तो मिश्र धन कितना प्राप्त होगा उतने ही समय में। समझना दोस्तों कि 2400 रुपये का 4 वर्ष बाद मिश्र धन 3264 रुपये प्राप्त होता है यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो उतने ही समय बाद मिश्र धन क्या प्राप्त होगा। 3 नंबर क्वेश्चन डाल के मुझे आंसर चाहिए बेटा इसका, 3 नंबर क्वेश्चन डाल के मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। शुभम हरवाले तेरा आंसर नहीं आ रहा है, और फोन तो मेरे पास 3 बार लगा था सर, क्लास नहीं लगी सर, क्लास नहीं लगी। ये 3 नंबर डाल के मुझे इसका आंसर चाहिए, अभी करते जाओ पहले। अब बताना दोस्तों ये 6000 का है, इसका 5% की दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5 3 15, 15 6 90, 900 रुपये सबको याद होना चाहिए। कितना होगा 900 रुपये। 2 सेकंड रुकने दोस्तों, पानी पी लो। अब जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। 3000 का 10% की दर से उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। 3000 का 10% की दर से उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 6000 का 5% की दर से 3 वर्ष बाद 6000 का 5% की दर से 3 वर्ष बाद। तो बताइए 3000 का 10% की दर से कितने वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। मतलब जितना इसको 5% की दर से 3 वर्ष में मिलेगा उतना ही इसको 3000 का 10% की दर से कितने वर्ष बाद उतना ही ब्याज मिलेगा। समझ में आया दोस्तों कि 3000 का 10% की दर से उतना ही जितना ब्याज होगा जितना कि 6000 का 5% की दर से 3 वर्ष बाद होगा। तो बताइए वर्ष क्या, तो बताना आप लोगों को वर्ष बताना है कि कितने वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। इधर जितना 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होगा उतना ही इधर 10% की दर से कितने वर्ष में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। तो 5 3 15% और 15 6 90, 900 रुपये जो ब्याज प्राप्त हो रहा
ये 900 रुपये ही ब्याज प्राप्त इधर भी होना चाहिए, लेकिन कितने वर्षों में होना चाहिए, तो इसका 10% कितना निकला 300 रुपये, और 3 का गुणा कर दूंगा 3 का 9, तो दोस्तों अपने को यहाँ तो पता लग गई 3 वर्ष है। यहाँ क्या पता लग गया अपने को 3 वर्ष है। समझ में आया दोस्तों कि 10%, देखो यहाँ पे 3 वर्ष अपने को भी पता है कि 3 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद भी इसमें भी 900 रुपये प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ वर्ष की संख्या नहीं देता है। यहाँ देखो दर बदल दी। अब दोस्तों अभी तक दर नहीं बदलता था, लेकिन यहाँ दर बदल दी। क्या बोला है कि 6000 का 5% की दर से 3 वर्ष का जितना ब्याज होगा उतना ही, जितना ब्याज होगा उतना ही 3000 का 10% की दर से कितने वर्ष बाद प्राप्त होगा, कितना वर्ष प्राप्त होगा, मतलब जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको कितने वर्ष बाद उतना ही पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ, ये 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अब ये 900 रुपये ही इस पे चाहिए अपने को, तो 900 रुपये ही अब इस पे चाहिए अपने को, तो 900 रुपये अपने को कितने वर्ष बाद चाहिए, तो दोस्तों 3000 पर 900 रुपये मिलेंगे, कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, तो गुणा किसका कर देंगे 100 का। समझ में आया दोस्तों, समझना जरा ध्यान से कि 5% की दर से 3 वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही 3000 का 10% की दर से उतने ही वर्ष में प्राप्त होना है। तो बताइए वर्षों की संख्या बताना है, इसके वर्ष की संख्या बताना, इसके वर्ष अपने को पता है क्या नहीं, तो वर्ष क्या माना अपन ने x। तो दोस्तों 15%, तो इसका 15% 900 रुपये निकलेगा, और 900 रुपये अपने को 3000 पर 10% की दर से गुणा 100 का, तो यहाँ से अपने को वर्ष की संख्या निकल जाएगी। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 × 9, आंसर क्या आ गया 3 वर्ष। दोस्तों जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना, ये समझ में नहीं आया, या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 95 31 975 999 पर SMS कर दीजिए, मैं आपको माँ सरस्वती एकेडमी ग्रुप में जोड़ दूंगा। दोस्तों समझ में आया कि 3000 का 10% की दर से, 3000 का 10% की दर से, 2 सेकंड रुकना दोस्तों, 3000 का 10% की दर से जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही 6000 का 5% की दर से 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त होगा। तो बताइए इसमें वर्षों की संख्या क्या, इसके वर्ष की संख्या बताना दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बुक में चेंजेस आएगा तो कोई दिक्कत मत समझना, वर्ष की संख्या निकालना। और इधर जितना ब्याज प्राप्त होगा उधर भी उतना ही प्राप्त होगा, तो 5 3 15 से 90, 900 रुपये तो उधर निकाल सकते हैं। 900 रुपये 3000 पर 10% की दर से मिलेंगे दोस्तों, तो गुणा 100 का कर दिया। बताओ ये 2 0 से 2, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि 3% की दर से 8000 का जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही 4000 का जितना ब्याज कितने वर्षों में 3% की दर से 8 वर्ष का उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, जितना कि 4000 का 5% की दर से 6 वर्ष का। तो बताइए वर्षों की संख्या क्या क्या बोला है कि जितने वर्षों में 3% की दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा यदि 4000 का 5% की दर से 6 वर्ष का, यदि दोनों के साधारण ब्याज बराबर हो, तो बताइए 8000 पर कितने वर्षों में प्राप्त होगा। 8000 पर वर्षों में बताना है। सबसे पहले दोस्तों एक का देगा, एक का नहीं देगा, तो अपने को इसका निकाल दो। 6 पंजे 30%, दोस्तों इन तीनों का गुणा कर देंगे, भाग 100 का दे देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 6 दूनी 1200 रुपये दोस्तों अपने को प्राप्त होगा। तो 1200 रुपये अपने को जब ब्याज प्राप्त होगा, वही 1200 रुपये 3% की दर से कितने वर्ष में प्राप्त होगा अपने को ये निकालना है। तो गुणा 100 का कर दिया, भाग दिया। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 3 24, और 24 पंजे 120। कितने वर्ष बाद दोस्तों 5 वर्ष बाद। दोस्तों कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उतना ही प्राप्त होगा। दोस्तों कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। इधर से अपन ने सबसे पहले ब्याज निकाला और वही ब्याज को ऊपर रखा, नीचे दर रखा, मूलधन रखा, गुणा 100 का कर दिया, अपना आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दूं, तो देखो जरा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन डाल के मुझे इसका आंसर चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन डाल के मुझे इसका आंसर चाहिए कि क्वेश्चन में वो ये बोला है कि कितने समय बाद 3% की दर से 8000 का साधारण ब्याज इतना ही प्राप्त होगा, जितना कि 6000 का 4% की दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त होगा। कितने समय बाद
3% की दर से 8,000 का उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 6,000 का 4% की दर से 5 वर्ष का प्राप्त होता है। तो बताइए कितने वर्ष बाद बताना है। तो दोस्तों इसके वर्षों की संख्या निकालना है, तो वर्षों की संख्या आप निकाल के बताना मुझे। तो कुछ नहीं करना, 4 20% इसका पहले निकाल देना, और वो 20% जो निकलेगा वो भी जो भी 2,000 4,000 5,000 जितना भी निकले उसको इसके ऊपर रख दीजिएगा, गुना 100 का कर दीजिएगा और इनका काट लेना, आपका आंसर जाएगा वर्षों की संख्या निकालना। दोस्तों अगला पैटर्न अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार है। जो मुझे 4 नंबर डाल के आंसर देना। अगला पैटर्न इस प्रकार है, कमी वाला थोड़ा सा, कि जैसे 1,000 का 10% की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो 10 दूनी 20 कितना होगा दोस्तों, 200 रुपये। और ब्याज की दर यदि 1% कम कर दी जाए तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 9। तो 9 दूनी 18, मतलब कितना, 180 रुपये। ब्याज की दर 1% घटाने पर कितने रुपए की कमी आई, 20% की। तो दोस्तों कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि ब्याज की दर में 1% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये ब्याज के रूप में कम प्राप्त होते हैं। ब्याज की दर में 1% की कमी होने पर एक व्यक्ति को ब्याज में 20 रुपये की कमी प्राप्त होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों। 1% की कमी होने पर एक व्यक्ति को ब्याज में 20 रुपये की कमी प्राप्त होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों। अब परसेंट में 1 की कमी हुई और ब्याज में कितने की, 20 की, गुणा किसका कर दिया, 100 का। तो मूलधन अपना कितना जाएगा, 2,000। कितना जाएगा दोस्तों, 2,000। यदि वो बोलता कि 1% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 2 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 20 रुपये की कमी प्राप्त होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों। अब 1% की कमी हुई दर में, तो 2 वर्ष में कितने परसेंट की कमी होगी, 2% की कमी होगी, और गुणा 100 का कर देंगे। तो ये आंसर कितना जाएगा, 1,000 दोस्तों। कितना जाएगा, 1,000। समझ में आया दोस्तों कि 1% की कमी होने पर 2 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 20 रुपये की कमी प्राप्त होती है। तो बताइए मूलधन क्या था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए आपकी स्क्रीन पर, और मुझे आंसर अभी यहीं पे चाहिए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए दूंगा कि ब्याज की दर में 3% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 2 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होता है, 2 वर्ष ब्याज प्राप्त होता है उसमें 72 रुपये की कमी होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों, बताना है क्या मूलधन क्या। कि 3% की दर से 2 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त, 3% की कमी होने पर 2 वर्ष बाद जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 72 रुपये की कमी होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो 3 दूनी 6% की गिरावट आई, तो गुणा कितने कर दिया, 6 का 72 से कितना जाएगा, 1,200 रुपये दोस्तों। कितना जाएगा, 1,200। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे मैंने बोला कि 7% से घटकर 6.5% होने पर 7% से घटकर 6.5% होने पर, मतलब पहले 7 के कितने होगी, 6.5 होने पर एक व्यक्ति को 2,500 रुपये की कमी प्राप्त होती है। कितने रुपए की कमी प्राप्त होती है, 2,500 रुपये की कमी प्राप्त होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों। तो बताइए मूलधन क्या। अब दोस्तों 2,500 रुपये की कमी प्राप्त हो रही है, तो सबसे पहले देखो, पहले 7 था, अब 6.5 हुआ, मतलब कितने की, 50 पैसे की कमी आई दोस्तों। थोड़ा मैं इधर उधर देखता हूँ वीडियो में, तो लोड मत लेना, कहीं नहीं देखता हूँ मैं। सारे बच्चों को पता है कि मैं पुस्तक के जीवन में नहीं पढ़ा था, इसलिए कि मेरी क्लास की आदत पड़ी हुई है और क्लास में चौतरफा देखने की आदत है मेरी। तो यहाँ भी आ जाता है कि जैसे क्लास ही है, बाकी बगैर बच्चों के मज़े नहीं आते। जितने बच्चे सामने होते हैं उतना क्लास में पढ़ाने में मज़ा आता है। तो दोस्तों अब 6.5% हुआ 7% से घटकर, तो 2,500 रुपये की कमी आई। तो इधर घटाया अपन ने, तो अपना घटाया तो कितना है, 0.50 की कमी हुई है दोस्तों। और 0.50 की कमी हुई तो रुपए में कितने की कमी हुई, 2,500 की, या 250 रुपये की ले लें। 250 रुपये की रुपए में कमी हुई है, गुणा किसका कर दें, 100 का। तो बताओ ये पॉइंट हटेगा, यहाँ कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 25 दूनी कितना, 50, मतलब कितना जाएगा, 50,000 रुपये जाएगा दोस्तों। 2,500 लोगे तो 50,000। समझ में आया दोस्तों। जितने की कमी हो उतना रख देना दोस्तों, और जो पैसे की कमी हुई है पैसे ऊपर, परसेंट नीचे, गुणा 100 का। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर कि कोई ब्याज की दर 8% से घटकर
7.3/4% होने पर एक व्यक्ति को 61.50 पैसे की कमी होती है, 61.50 पैसे की कमी होती है। तो बताइए मूलधन क्या दोस्तों, बताइए मूलधन। 5 नंबर क्वेश्चन डाल के मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में कि 8% से घटता है, 7.3/4% की कमी होती है, तो 61.50 पैसे की कमी होती है। तो बताइए मूलधन क्या।